जय श्री राम, जय श्री हनुमान। भाइयों, आप यदि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके साथ 3-4 घटना निश्चित रूप से घटेगी। आज के प्रसंग में इसी बात पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्त गणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर अवश्य सेट कर लें ताकि इसी प्रकार का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भाइयों, आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ रोज नित्य रोज करते हैं तो आपके साथ ये 3-4 घटना अवश्य घटेगी। अक्सर आप देखते होंगे जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करते हैं उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होना चालू हो जाता है। इस बात का यदि उसे पता नहीं चल पाता है तो वे घबरा भी जाते हैं और डर भी जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि बजरंग बाण में ऐसा लिखा हुआ है कि वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हरे बल हम डर पत नाही। इसलिए आप डरे नहीं, इस बात को एकदम ध्यान से सुने। भाइयों, हनुमान चालीसा एक ऐसा चालीसा पाठ है, एक ऐसा शक्ति चालीसा है जो आपके जीवन को एक सकारात्मक शक्ति से जोड़ देता है। भाइयों, आप यदि श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका सोचने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका खाने पीने का तरीका, आपका रहन सहन व्यवहार, सभी प्रकार के कुशल व्यवहार पर हनुमान चालीसा का पाठ प्रभाव डालता है। ये आपको खुद ब खुद अनुभव होने लगेगा और आपके प्रतिदिन के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जी पाएंगे। आपका सब कुछ बदलने लगेगा, क्योंकि आप वह सब कुछ करने लगोगे जो श्री हनुमान जी को पसंद है, क्योंकि आप उन्हीं की चालीसा पाठ नित्य रोज कर रहे हो। वह आपके वहाँ ले जाएगा, उसी तरह ले जाएगा जैसे त्रेता युग में मनुष्य जी रहा हो। आप निश्चित रूप से देखिएगा कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके अंदर यह बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटने शुरू हो जाएंगे जिससे आप पहली बार में घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, पर बाद में वह आपके ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। वह परम आनंद परमेश्वर का आनंद होगा जिसे सभी व्यक्ति को पा लेना दुर्लभ है। भाइयों, चलिए चलते हैं उस घटना की ओर जो नित्य रोज हनुमान चालीसा पाठ करने से होता है। उससे पहले सभी लोग जय श्री राम अभी तक नहीं लिखे हैं तो अवश्य लिखें। जय श्री राम लिख करके श्री राम को एक बार मन ही मन स्मरण जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं। पहला घटना है, भाइयों, आपके जितने सगे संबंधी दोस्त जन परिजन कौन कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपका ख्याल रखता है, कौन आपको याद करता है, कौन आपको मानता है, कौन आपका मान सम्मान करता है, ये सब आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। आप पाएंगे कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास किए हुए हैं वही व्यक्ति
आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएगा आपके साथ कि उसकी सच्चाई आपके सामने आने लगेगी और आपको अत्यंत दुख होगा। पर यहाँ आपको उस व्यक्ति से दुखी नहीं होना है, कारण यही दुख आपको सद्मार्ग पर ले जाने से रोक सकता है। इसे आप श्री हनुमान जी की कृपा समझकर स्वीकार कर लेना है, यह मानकर कि हो सकता है कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म यही है। इस प्रकार की प्रायः करके घटना आपके साथ घटित होने लगती है, क्योंकि आपको याद रहे कि हनुमान चालीसा की पाठ आप नियमित रूप से कर रहे हैं। आपको इंसानों को परखने की क्षमता आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। आप किसी भी इंसान को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी नज़र क्या कह रहा है। ये शक्ति श्री हनुमान जी के द्वारा सबसे पहले प्राप्त हो जाती है और आपको प्रदान करती है। आप किसी भी व्यक्ति को देखने से ही, उसके बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का मनसा क्या है और इनकी सोच क्या हो सकती है। ये सब बदलाव आना शुरू हो जाता है। भाइयों, इस प्रकार आप सबसे पहले अपना बहुत ही नज़दीकी एवं निकटतम व्यक्ति से दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ 2, 4, 10 आदमी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और वहाँ दुनियादारी की बातें, निंदा, बुराई होना ही होना है। यानी सांसारिक बातें जैसे खाने पीने, धन दौलत, पार्टी की बातें होगी ही होगी और ये सब बातें आपको अच्छा नहीं लगेगा और इन बातों से श्री हनुमान जी आपको दूर करने लगेंगे। आपके दोस्त जन परिजन स्वाभाविक रूप से कम होना चालू हो जाएंगे। अब दूसरी घटना के बारे में जान लें। दूसरा घटना है कि यदि आपके पास कोई भी बुराई शक्ति है, जैसे पीना, खाना, आदमखोरी, बुराई, लत, ये सब धीरे धीरे आप त्यागना शुरू कर देंगे। आप मांस, मछली, मदिरा ये सब त्याग कर सात्विक भोजन आहार लेना शुरू कर देंगे और स्वच्छ रहना, साफ रहना पसंद करने लगेंगे, क्योंकि हनुमान जी में ये है कि कंचन बरन बिराज सुबेसा, यानी हनुमान चालीसा में ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कंचन बरन बिराज सुबेसा। तो आपका रहन सहन, वेशभूषा सब धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से अवश्य सुनिएगा और अपने दोस्तों को अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। भाइयों, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप सच के साथ जाना सहज समझेंगे और आप सच्ची राह पर चलना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी। जब तकलीफ़ बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से इंसान घबरा जाता है। एक दोहा भी है श्री रामचरितमानस में कि आफत काल परखियहि चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। यहाँ पर उस स्थिति में शायद आप होंगे कि आपका धैर्य भी जवाब दे सकता है, धर्म भी हो सकता है जवाब दे, काम न आवे। आपका मन घबरा कर धर्म करना यानी हनुमान चालीसा पाठ करना छुड़वा सकता है। मित्रों, तो आपका सात्विक होगा तभी साथ देगा और पत्नी भी साथ छोड़ सकती है। संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, अकारण कुछ भी नहीं घटित हो रहा है। सबका कारण वही है कि आप श्री हनुमान जी के नियमित हनुमान चालीसा पाठ
कर रहे हैं। भाइयों, एक बात आप जान लें कि 97% लोग सच्ची बातों को इस कलयुग में स्वीकार नहीं करते हैं। यह जो समय होगा आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक तरह से कहिए तो दुनिया ही आपको वीरान लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि अब श्री हनुमान जी के सिवा कोई नहीं है हमारा। तभी आपको धैर्य से काम लेना है और श्री हनुमान चालीसा पाठ मन ही मन जाप करते रहना है। और यही जाप आपको निडर और एक अंतरत्व में ऐसा बल प्रदान करेगा कि आप अपने आप को धन्य समझेंगे और आपका विश्वास श्री हनुमान जी पर निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और आप जानते ही हैं कि विश्वास का फल कितना मीठा होता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ आप जब भी करें, सुबह करें, शाम में करें, मन चित्त को शांत करके नित्य रोज अवश्य करें। इस कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही संकट, दुख मोचन, रोग निवारण, कल्याणकारी है। समस्त कलयुग के पापों का क्षय होता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो करते रहिए, नहीं कर रहे हैं तो अवश्य करिए। भाइयों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? जय श्री राम लिखकर अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य कर लें। भाइयों, जय श्री राम। श्री राम भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपका जीवन मंगलमय करे। श्री हनुमान जी आपके घर परिवार की कलह को दूर करे। हमेशा आपके घर परिवार में श्री राम की कृपा से शांति बनी रहे। जय जय श्री राम। प्रभु करे सनातनी धर्म वाले का सदा कल्याण।